हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ बेसिकली हम किसी भी तरह का हमको एथिकल डिलेमा हो या फिर एथिकल डाउट हो, तो उस सिचुएशंस को हम कैसे काउंटर करेंगे उसको समझने के लिए हम कुछ केस स्टडीज़ जो ऑलरेडी हिस्ट्री में हैपन हो चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ स्टडीज़ बनाते हैं, उनको हम केस स्टडीज़ बोलते हैं, ठीक है। सो ये फोकस करते हैं सेफ गार्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, कि आपने कितनी साफ़ सफाई से काम किया है, कितनी ईमानदारी से काम किया है, वो इंटीग्रिटी में आता है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, ठीक है, आपके किसी के फेवर में तो काम नहीं कर रहे हो, बिना किसी के फेवर में काम किए हुए आपने निष्पक्ष होकर काम किया है, उसको ऑब्जेक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसमें आपको सही तरीके से कॉम्पिटेंस यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क है या नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, आप सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, या फिर अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रमोशन के लिए दूसरों को वो इन्फॉर्मेशन बेच रहे हो, वो कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाएगा। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, आप कैसा बिहेव करते हो, ठीक है, ये सब हम केस स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो केस स्टडीज़ इसलिए होते हैं, तो इन ऑर्डर टू डू सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अलर्ट टू द सिचुएशन दैट में थ्रेटन दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कोई भी अगर सिचुएशन इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थ्रेटन कर रही है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इन थ्रेट्स को सही तरीके से हमें मूल्यांकन करना चाहिए, सही तरीके से इन्हें मैनेज करना चाहिए, ठीक है। आइदर दे शुड बी एलिमिनेटेड, या तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दो या फिर उसको कम करने की कोशिश करो। सो आइडेंटिफाइड थ्रेट्स नीड टू बी इवेल्युएटेड एंड मैनेज्ड to ensure that they are either eliminated or reduced to an acceptable level, ठीक है। थ्रेट्स, अब किस वजह से ये थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं? सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, आप अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आप अनएथिकल बिहेवियर कर सकते हो। सो द थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस योर जजमेंट और बिहेवियर। सपोज आपको कोई पैसे ऑफर कर रहा है और आपके पास में पैसों की बहुत कमी है, ठीक है, सो ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और आप शायद गलत काम कर सकते हो और अपनी इंटीग्रिटी को लूज़ कर सकते हो। सो ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट द थ्रेट्स में अराइज। द सेकेंड इज सेल्फ रिव्यू, ठीक है। सो थ्रेट्स दैट यू विल नॉट प्रॉपरली इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय यू, ठीक है, व्हेन फॉर्मिंग अ जजमेंट एज अ पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग करंट सर्विस, यानी कि पिछले कुछ जजमेंट से आपने उस रिजल्ट को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं किया, कि पिछली बार आपने सपोज एक ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने सही तरीके से चीज़ें की नहीं, लेकिन आपने उसको इवेल्युएट भी नहीं किया और आपने उसको दूसरी बार फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सो इसमें आपकी जजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। सो सेल्फ रिव्यू में आप यहाँ पे सही नहीं है, तो आपको दोनों टाइम अच्छे से इवेल्युएट करना है। अगर आप सेल्फ रिव्यू में सही नहीं होते तो ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर की तरफ हमें लीड करेगा। नेक्स्ट इज एडवोकेसी, द थ्रेट दैट यू विल प्रमोट अ पोजीशन टू द पॉइंट दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कन्फर्म, ठीक है। बेसिकली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कई बार पूरी करने के लिए आप लोग क्या करोगे, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, जो कि गलत है, जिससे अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है। ऐसे ही फैमिलियरिटी, सपोज आप किसी को अच्छे से जानते हो तो आप उसकी तरफ या फिर आपका कोई प्रोफेशन में आपका कोई फ्रेंड है जो एकदम, तो आप चाहोगे कि उसके लिए जो आप वो गलत काम ही क्यों ना हो, आप उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो वो नहीं होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिविटी हमारी compromise with the threat that due to long or close relationship with someone you will be too sympathetic to that person interest to accepting others work. Next is intimidation, कहीं से आपको प्रेशर आ रहा है कि आप उसके लिए ही काम करो, तो इस प्रेशर में आप, ठीक है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, ठीक है। कहीं ऊपर से आपको प्रेशर आ रहा है कि आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है, तो इस वजह से भी अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है। सो द थ्रेट दैट यू विल बी डिटर्ड फ्रॉम acting objectively because of actual or perceived pressures including attempts to exercise undue influence over you, ठीक है। ऊपर से जो प्रेशर आता है उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उससे आप ना चाहते हुए भी कई बार अनएथिकल बिहेवियर करते हो, ठीक है। सो जब भी हम एथिकल
कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अदर पार्टी को हम लोग उस डिस्कशन में बुलाएं या नहीं बुलाएं, ठीक है। एंड इफ अप्रोप्रिएट हाउ दिस पार्टी शुड बी अप्रोच्ड, ठीक है। मतलब सपोज एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसमें गांव की वातावरण के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन करना हो, ठीक है, तो आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटीज से ये बात करनी होगी, क्योंकि आप बना तो हाइड्रो पावर प्लांट रहे हो लेकिन उसके लिए लैंड एरिया चाहिए, ठीक है। और अगर आप उनसे बिना बताए वो लैंड एरिया ले रहे हो तो वो गलत है। तो आपको उस पार्टी को भी प्रॉपर्ली बुलाना चाहिए और किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। सो एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस यू may फाइंड योरसेल्फ अंडर सिग्निफिकेंट टाइम प्रेशर, ठीक है। कई बार टाइम प्रेशर की वजह से क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी हम अनएथिकल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। या तो आप क्लाइंट को सीधा सीधा बता दो, ठीक है, कि आप ये जब आपको ये प्रोजेक्ट मिले तो आप सीधा क्लाइंट को बता दो कि आप इतने दिन में ही कर पाओगे, ठीक है। टाइम प्रेशर से अनएथिकल बिहेवियर की तरफ नहीं जाना, ठीक है। यू कुड बी एक्सपेक्टेड टू स्पेंड लेस टाइम डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज देन यू फील इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड दिस कुड इन टर्न गिव राइज टू रिस्क देन एन एथिकल इश्यूज, ठीक है। ये भी हमने बता लिया। और आपको अगर किसी तरह का एथिकल डिलेमा है तो आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी से, सपोज इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, या आपकी कंपनी की कोई एथिकल प्रोफेशनल बॉडी है, उसको अप्रोच कर सकते हो और इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, और इस अनएथिकल बिहेवियर को आप हटा सकते हो। ओके, थैंक यू।